नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव 2024 में सिर्फ 13 दिन बाकी है। 14वें दिन वोटिंग होगी। कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र आज जारी कर दिया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र शानदार है। हमारे घोषणा पत्र में वो सब बातें हैं जो जनता चाहती है। किसान, नौजवान, महिलाओं सबके लिए हमने रोड मैप तैयार किया है और हम राजस्थान में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जनता इस बार बदलाव चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का नाम न्याय पत्र रखा है और इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जनता को 25 गारंटियां दी है। लोकसभा चुनाव 2024 इस बार 7 चरणों में वोटिंग होनी है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 19 अप्रैल और दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा। 4 जून को मतगणना होगी और रिजल्ट आएगा। कोटा में हिंदू नव संवत्सर उत्सव आयोजित समिति के तत्वाधान में विक्रम संवत 2081 युगावत 5126 की पूर्व संध्या पर 8 अप्रैल को तालाब की पाल स्थित पार्क में शाम 6:30 पर भव्य दीपदान का आयोजन किया जाएगा। समिति के मंत्री अनिल जैन ने बताया कि दीपदान के दौरान 2 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, जिसमें शहर की विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी रहेगी। सभी संस्थाओं एवं संगठनों को 7 वंडर पार्क पर 200 अलग अलग ब्लॉक बनाकर जिम्मेदारियां सौंपी गई है। प्रत्येक ब्लॉक में 1000 दीपक जलाने की व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान विभिन्न आकर्षक रंगोलियां भी सजाई जाएंगी। उच्चतम न्यायालय ने पाकिस्तानी नागरिक और सूफी नेता हजरत शाह मोहम्मद अब्दुल मुखदीर शाह मसूद अहमद के पार्थिव शव को बांग्लादेश की राजधानी ढाका स्थित एक कब्र से निकालकर उत्तर प्रदेश के एक दरगाह तक लाने की याचिका शुक्रवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मृतक एक पाकिस्तानी नागरिक था, इसलिए कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि भारत सरकार उनके शव को यहां लाएगी। राजस्थान सरकार के अधीन आए निजी कॉलेज कर्मचारियों को वेतन नहीं देने से जुड़े मामले में हाईकोर्ट की ओर से प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव का वेतन रोकने के आदेश के बाद आखिरकार याचिकाकर्ता 10 कर्मचारियों को उनका 20 महीने से रुका हुआ वेतन मिल गया है। अदालत के आदेश के पालन में प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव वीसी के जरिए हाईकोर्ट के जस्टिस गणेश राम मीणा की एकल पीठ के समक्ष वीसी से पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता कर्मचारियों को वेतन भुगतान कर दिया है। रमजान के महीने में शुक्रवार को यानी आज आखिरी जुम्मा है और इसे अलविदा जुम्मा कहते हैं, जिसकी नमाज का समय 1:45 पर है। इस जुम्मे की नमाज में अधिक से अधिक मुस्लिम पहुंचे और इसी दिन ईद के समय की घोषणा भी हो जाती है। लेकिन चांद दिखने के दूसरे दिन ईद आती है और तब समय तय हो जाता है। यह जानकारी मौलवी जीएम खादरी नईम ने दी है। मौलवी ने बताया कि रोजेदार जुम्मा की नमाज पढ़ते हैं। रोजेदारों को जमे की नमाज पढ़ना जरूरी होता है और अधिक से अधिक मुस्लिम लोग इसमें शामिल होते हैं। पूरे साल में यह सबसे बड़ा जुम्मा माना जाता है। मस्जिद व ईदगाहों में नमाज अता होती है। पहले खुतबा और फिर नमाज और इसके बाद अमन और चैन की दुआ मांगी गई। अलवर में बीजेपी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव को शुक्रवार को फल सब्जी मंडी में व्यापारी व आड़तियों ने काजुओं से तोला। करीब 94 किलो काजू उनके बराबर के पलड़े में रखने पड़े और इसके बाद ये काजू के 100 ग्राम के पैकेट में आमजन को बांट दिए गए और वहीं मंच पर गोभी का फूल देकर भी उनका स्वागत किया गया। मंडी स्थित शिव मंदिर में शिव परिवार की पूजा अर्चना की गई और इसके बाद आमजन को संबोधित करने से पहले सब व्यापारियों ने मिलकर भूपेंद्र यादव को काजुओं से तोला। करीब 94 किलो काजू बांट दिए गए और इस दौरान व्यापारियों के बीच में अलवर शहर के विधायक व वन मंत्री संजय शर्मा ने राज्य व केंद्र सरकार के विकास के कामों के आधार पर वोट भी मांगे। राजस्थान में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय के स्तर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की विशेष मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी जिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज और हेट स्पीच के प्रकरण सामने आने पर उनको हटाने के लिए राजस्थान पुलिस के स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के महानिरीक्षक द्वारा टेक डाउन नोटिस की कार्यवाही की जाएगी। राजस्थान पुलिस के महानिरीक्षक पुलिस और इस एसपीआरटी श्री शरद कविराज ने बताया कि सभी जिलों में पुलिस तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के नेटवर्क के साथ ही
समन्वय करते हुए सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और हेट स्पीच के मामलों में निगरानी की जा रही है। ऑपरेशन सेवंथ हॉर्स के तहत जोधपुर रेंज स्तरीय विशेष टीम ने सोलर प्लांट में लूट, डकैती, फायरिंग करने वाली गैंग का खुलासा करते हुए 3 मुख्य आरोपियों सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से गैंग का सरगना भी शामिल है। आरोपियों के कब्जे से 33 सोलर प्लेटें, स्टील कंडक्टर 50 मीटर और क्रॉस प्लेट भी बरामद की गई है। आरोपी शोक मोज के लिए ये वारदातें करते थे। आरोपियों को पकड़ने के लिए फलोदी जिला पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना के नेतृत्व में पुलिस की ओर से 4 मार्च को एका चौराहे पर नाकाबंदी करवाई गई। पुलिस की नाकाबंदी पर भगाने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने तीनों आरोपियों को शिव प्रताप, रामस्वरूप और विनोद को पकड़ लिया। इनसे पूछताछ के बाद 5 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक मनीष तिवारी ने कोटा, छबड़ा, मांडलगढ़ खंड के स्टेशनों में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण कर कार्यों में तीव्रता लाने के साथ गुणवत्ता बनाए रखते हुए नियम समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कोटा मंडल के 17 स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्निर्वास कार्य किया जा रहा है, जिसकी कुल लागत 356.85 करोड़ है। पुनर्विकास कार्यों की प्रगति का श्री तिवारी ने गुरुवार को निरीक्षण किया, ताकि कार्य गुणवत्ता युक्त एवं तीव्र गति से पूर्ण किया जा सके। राजस्थान लोकसभा चुनाव में लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, जिसके लिए लूणी उपखंड अधिकारी व उनकी टीम की ओर से नए प्रयोग किए जा रहे हैं। और वहीं हाल ही में जोधपुर में लोकसभा चुनाव में लोगों में जागरूकता के तहत ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसके लिए एक निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। ये पत्र देखने में बिल्कुल शादी के कार्ड की तरह है। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को शादी के कुमकुम पत्रिका आमंत्रण पत्र जैसा कार्ड देकर मतदान का प्रतिशत बढ़ाने, मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और इसी क्रम में प्रवासी राजस्थानियों को मतदान वाले दिन उनके मतदान केंद्र पर जाकर वोट करने के लिए सोशल मीडिया से मतदान कुमकुम पत्रिका आमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। टोंक जिले में लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को भी अधिक तापमान 1 डिग्री सेल्सियस गिरा है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री और शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। और इसी के चलते 2 दिन पहले के मुकाबले रात और दिन के समय गर्मी कम रही। गुरुवार की तरह शुक्रवार को भी सुबह से ही बादल छाए रहे, बूंदाबांदी और हल्की बारिश हो सकती है। मौसम में आंधी तूफान भी आने की संभावना है और इसी के चलते जिला प्रशासन ने लोगों को बचाव के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इसे देखते हुए बादलों से किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों को यह चिंता सता रही है कि इस समय बारिश हो जाती है तो उनकी सुखाने के लिए खेतों में कटी हुई फसल भीग कर खराब हो जाएगी। और इसी के चलते लोग गेहूं की फसल को तैयार करने में जोरों से जुटे हुए हैं। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने दरगाह जियारत की। सिराज ने दरगाह में मखमली चादर व फूल पेश किए। फूल पेश के बाद रियाज ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम की खुद की शर्ट और कैप भी चढ़ाई। दरगाह में जुमे की नमाज भी अदा की। सिराज ने शनिवार को आईपीएल में होने वाले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर व राजस्थान रॉयल्स टीम के मुकाबले में जीत की दुआ मांगी। इस दौरान दरगाह में प्रशंसकों की भीड़ ने उन्हें घेरे रखा। दरगाह के खादिम सैयद मुकद्दस मोइनी ने जियारत करवाकर उन्हें तबरुक भेंट किया। करौली के सपोटरा उपखंड की करणपुर उप तहसील गड़ी गांव में एक किसान के खेत में रखी गेहूं की कटी फसल में आग लग गई। आग से 40 से 50 बोरी गेहूं और पशुओं का चारा जलकर खाक हो गया। आग से हुए नुकसान से किसान परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जिले में इन दिनों गेहूं की फसल की कटाई चल रही है। गेहूं की फसल खेतों में पककर तैयार खड़ी है और कहीं कहीं कट कर खलियानों में पड़ी है। सभी जगह खेतों में कटाई का काम चलने के कारण मजदूर नहीं मिल रहे हैं और ऐसे में किसानों के लिए खासा परेशानी हो रही है। इस सीजन में 6 से अधिक आग लगने की घटनाएं जिले में सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पुष्कर में आम सभा को संबोधित करेंगे। वह शनिवार दोपहर 12 बजे के करीब पुष्कर हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके बाद वे मेरा ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में अजमेर से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी और नागौर से भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्दा उपस्थित रहेंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं संभाग प्रभारी जितेंद्र गोठवाल ने इस संबंध में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया
कि पीएम मोदी की जनसभा में अजमेर और नागौर से लगभग 1 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। इस संबंध में पिछले कई दिनों से अजमेर और नागौर क्षेत्र के विधानसभा स्तर पर, मंडल स्तर पर तथा शक्ति केंद्र स्तर पर बैठक आयोजित की जा रही है। भरतपुर लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के बड़े नेता आएंगे। भाजपा की 7 अप्रैल को हलेना में पहली चुनाव सभा होगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान सीएम भजन लाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहित पीएम मोदी के आने का भी कार्यक्रम है। बीजेपी ने भरतपुर सीट पर रामस्वरूप कोली को मैदान में उतारा है और वहीं कांग्रेस ने इस बार लोकसभा चुनाव में संजना जाटव पर दांव खेला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।